11th का सम्मिश्र संख्या का क्या पढ़े थे? संयुग्मी, यानी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, मापांक और क्या पढ़े थे? पूर्णांक। ये तीनों के बारे में बेसिक क्लास पढ़ चुके थे। आज हम लोग उस पे क्वेश्चन बनाएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। क्या पढ़ना है? सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। तो संयुग्मी किस प्रकार से निकाला जाता है, आइए देखते हैं। तो जैसा कि प्रश्न है 4 - 6 आयोटा, 4 - 6 आयोटा, इसका संयुग्मी निकालना है। तो यहाँ पे मानेंगे लेट z इक्वल टू 4 - 6 आयोटा। तो संयुग्मी का संकेत किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है इक्वल टू 4 - 6 आयोटा पूरा के वार। तभी जब वार लग गया तो ये माइनस को क्या बनाएगा? प्लस बनाएगा। तो जो इसमें इमेजिनरी पार्ट है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 6 आयोटा। ये समझ में आया? जैसा एक और क्वेश्चन मान लीजिए कि यहाँ पर √3/2 माइनस है 2 आयोटा है। माइनस क्या है? 2 आयोटा है। इसमें हम लोग मानेंगे लेट z इक्वल टू √3/2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो इसका संयुग्मी निकालना है। तो z वार इक्वल टू √3/2 माइनस 2 आयोटा पूरा के वार। तो अभी माइनस को क्या करेगा? प्लस। तो √3/2 अब प्लस क्या हो जाएगा? 2 आयोटा। इस प्रकार से क्या निकाला जाता है? संयुग्मी बताए हैं। यानी इसमें आप लोगों को एक और क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लीजिए z इक्वल टू दिया हुआ है -5 अब प्लस 6 आयोटा दिया हुआ है। -5 + 6 आयोटा। तो z वार इक्वल टू -5 + 6 आयोटा पूरे का क्या हो गया? वार हो गया। तो अभी माइनस को क्या करेगा? प्लस। तो इसमें आप लोगों को पता है कि केवल मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट का नहीं होता है। तो रियल पार्ट क्या माइनस में है तो माइनस में रहेगा। अब -6 आयोटा। समझ में आया? तो इस प्रकार से इसका संयुग्मी निकाला जाता है। तो ये तो आसान प्रश्न था। आइए थोड़ा इसे भारी देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हो गया 4 + 3 आयोटा बटा 4 - 3 आयोटा। इसका क्या निकालना है? संयुग्मी निकालना है। तो इसका जो संयुग्मी है अभी नहीं निकल पाएगा। इसको जब तक हम लोग ऐसे प्रश्न के रूप में ट्रांसफर नहीं करें। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को इसके रूप में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा? इसका संयुग्मी आसानी से निकल जाएगा। तो इसको इस रूप में लाने के लिए इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयकरण आपको पता है कि मतलब हर का अगर परिमेयकरण करते हैं तो हर अगर माइनस में तो प्लस में होगा और प्लस में होगा तो कथी में होगा? माइनस में होगा। तो यहाँ तो माइनस में है तो परिमेयकरण क्या चीज में होगा? प्लस में होगा। तो हो जाएगा 4 + 3 आयोटा बटा 4 - 3 आयोटा गुना 4 + 3 आयोटा बटा 4 + 3 आयोटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों एक जैसा है तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना। और यहाँ पर क्या होगा बताओ? 4 - 3 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा। तो यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर पर खोलेंगे तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 अब प्लस 2ab होता है ना। तो 2a तो ये क्या होगा? 4 और b क्या होगा? 3। तो 4 दूना 8 8 3 का 24। तो 24 आयोटा होगा अब प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। अब पूरे के बटा a - b इंटू a + b है। तो फार्मूला क्या होता है? a² - b स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका 16 + 24 आयोटा। और यहाँ पर क्या होगा? -9 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। तो 9 में गुना करेंगे तो -9 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस बना देगा इसको। तो हो जाएगा आपका 16 में से 9 जाएगा तो क्या होगा? 7 होगा। तो 7 + 24 आयोटा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 25 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे
अलग अलग करेंगे 7/25 प्लस 24 से बटा 25 आयोटा हो जाएगा। अब इसका क्या चाहिए, संयुग्मी चाहिए। तो अब यहाँ से हम लोग इसका संयुग्मी आसानी से निकाल सकते हैं। तो संयुग्मी देखिए किस प्रकार से निकालते हैं, यहाँ पे मानेंगे लेट जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 7/25 प्लस 24/25 आयोटा। तो इसका साइन मतलब चेंज होगा, जेड वार इक्वल टू 7/25 प्लस 24/25 आयोटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वार हो जाएगा ना। तो अब हो जाएगा 7/25 माइनस 24/25 आयोटा। यही इसका क्या हुआ, संयुग्मी हुआ। समझ में आया, किसी को दिक्कत? तो ऐसे प्रश्न को पहले क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, फिर जा करके उसको आगे हल करते हैं। तो ऐसा प्रश्न कुछ और हम लोग देखेंगे, इससे थोड़ा भारी में प्रश्न देखते हैं कि वो प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। तो आइए एक थोड़ा भारी सा प्रश्न बनाते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, इधर में आएगा ना, ठीक है। देखिए तो प्रश्न है 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा पूरा के बटा 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। इसका संयुग्मी ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, संयुग्मी। तो संयुग्मी हम लोग यहाँ से इसका क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका संयुग्मी कैसे निकालेंगे। देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा बटा 1 प्लस 2 आयोटा बटा इंटू 2 माइनस आयोटा है। तो इसका संयुग्मी निकालना है ना, तो इसको सबसे पहले छोटा रूप ले आएंगे। उसके बाद में मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे प्रश्न के रूप में ले आना पड़ेगा। तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें तो अभी परिमेयकरण नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 संख्या इनटू में है, इसलिए हम इसको परिमेयकरण में नहीं बदल सकते हैं। पहले इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब इसका परिमेयकरण अगर करना पड़ेगा तो करेंगे, या नहीं करना पड़ेगा तो आसानी से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 6 हो जाएगा, और 3 से 3 में गुना होगा तो क्या होगा, 9 आयोटा हो जाएगा। फिर 2 आयोटा से 2 में तो 2 दूना 4 आयोटा, और यहाँ 3 दूना 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब पूरा के बटा देखो तब पूरा गुना हो गया ना। तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा 2, 1 से माइनस आयोटा में तो क्या होगा माइनस आयोटा, और 2 आयोटा से 2 में तो क्या होगा 4 आयोटा, और 2 आयोटा से माइनस आयोटा में तो क्या होगा -2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 6 से प्लस, ये वाला मिटा दे, ये वाला मिटा दे रहे हैं आप लोग, इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाने वाले हैं। देखिए तो हो जाएगा क्या, 6 प्लस यहाँ 9 आयोटा में से 4 आयोटा घटाएंगे तो क्या होगा 5 आयोटा, और यहाँ पर -6 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1, और पूरा के बटा देखो तो क्या हो जाएगा 2, 4 आयोटा में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा +3 आयोटा क्या आएगा, और यहाँ पर -2 गुना क्या होगा -1 हो जाएगा। तो देखिए 6 प्लस 5 आयोटा, माइनस माइनस क्या होता है +6, और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, माइनस माइनस क्या होगा +2 हो जाएगा। तो 6 6 12 प्लस 5 आयोटा, और 2 क्या गो 4 प्लस क्या 3 आयोटा। तो अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से परिमेयकरण कर सकते हैं। यहाँ से तो आप लोगों को आता है, परिमेयकरण सिखाए हुए अभी इसके पहले बताए भी हैं। तो देखिए इसका परिमेयकरण प्लस में है हर, तो क्या होगा माइनस में होगा। तो कुल मिलाकर होगा 12 प्लस 5 आयोटा बटा 4 प्लस 3 आयोटा गुना 4 माइनस 3 आयोटा बटा क्या 4 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, है ना होगा। तो अब फिर इस दोनों को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 12 से 4 में, 12 से 4 में तो क्या होगा बताओ, तो 12 चौका 48 हो जाएगा। अब 12 से 3 में तो 12 से 36 आयोटा हो जाएगा।
फिर 5 से 4 में तो क्या होगा, 4 पचे 20 आयोटा, और 5 आयोटा से 3 -15 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और ये तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, तो 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 48 माइनस 36 आयोटा में से 20 आयोटा घटाएंगे तो क्या आएगा, -16 आयोटा आएगा ना। और यहाँ पर क्या है देखो तो -15 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 डालेंगे तो ए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा 15। अब बटा यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और यहाँ पर माइनस है और आयोटा का स्क्वायर वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, -1 और माइनस मिलकर प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 आयोटा का होल स्क्वायर तो क्या होगा 9 हो जाएगा ना। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा बताओ, 48 व 15 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 63, क्या आएगा, और माइनस क्या 16 आयोटा, और यहाँ पर 16 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 25 होगा। क्या होगा 25। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पर आएगा ना, लिखेंगे लेट, यहाँ तक यहाँ आएगा ठीक। देखिए तो लेट इसको मान लेते हैं जेड इजकल टू 63 माइनस 16 आयोटा, अब बटा क्या है 25 है, बटा क्या है 25 है। तो अब ये क्या हो जाएगा जेड वार, इसको अलग अलग कर देंगे क्या, तो पूरा के 63 माइनस 16 आयोटा बटा क्या 25 हो जाएगा। तो अलग अलग करेंगे तो 63 बटा 25, और ये क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस को प्लस में कर देगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 16 आयोटा बटा 25। समझ में आया? यही इसका संयुग्मी है। तो इस प्रकार से कितना भारी क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा पहले उसको मल्टीप्लाई करके या परिमेयकरण करके या जोड़ घटाव करके उस क्वेश्चन को पहले छोटा करें, और छोटा जब हो जाएगा, जब इस रूप में आपका आ जाएगा यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आ जाएगा तो उसका क्या कीजिएगा साइन बदल दीजिएगा, आपका संयुग्मी आसानी से निकल जाएगा। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? तो इसको नोट कीजिए अच्छा से, और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में होगा। तो हम लोग इसके पहले क्लास 11th का सम्मिश्र संख्या का क्या पढ़े थे, संयुग्मी, यानी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, मापांक और क्या पढ़े थे पूर्णांक। ये तीनों के बारे में बेसिक क्लास पढ़ चुके थे। आज हम लोग उस पे क्वेश्चन बनाएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। क्या पढ़ना है? सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। तो संयुग्मी किस प्रकार से निकाला जाता है आइए देखते हैं। तो जैसा कि प्रश्न है 4 - 6 आयोटा, 4 - 6 आयोटा इसका संयुग्मी निकालना है। तो यहाँ पे मानेंगे लेट जेड इजकल टू 4 - 6 आयोटा। तो संयुग्मी का संकेत किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है इजकल टू 4 - 6 आयोटा पूरा के वार। तभी जब वार लग गया तो ये माइनस को क्या बनाएगा प्लस बनाएगा, तो जो इसमें इमेजिनरी पार्ट है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 6 आयोटा। ये समझ में आया? जैसा एक और क्वेश्चन मान लीजिए कि यहाँ पर √3 बटा 2 माइनस है 2 आयोटा है, माइनस क्या है 2 आयोटा है। इसमें हम लोग मानेंगे लेट जेड इजकल टू √3/2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो इसका संयुग्मी निकालना है। तो जेड वार इजकल टू √3/2 माइनस 2 आयोटा पूरा के वार। तो अभी माइनस को क्या करेगा प्लस, तो √3/2 अब प्लस क्या हो जाएगा 2 आयोटा। इस प्रकार से क्या निकाला जाता है संयुग्मी, बताया है। यानी इसमें आप लोगों को एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए जेड इजकल टू दिया हुआ है -5 अब प्लस 6 आयोटा दिया हुआ है, -5 + 6 आयोटा। तो जेड वार इजकल टू -5
प्लस 6 आयोटा पूरे का क्या हो गया, वार हो गया। तो अभी माइनस को क्या करेगा, प्लस। तो इसमें आप लोगों को पता है कि केवल मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट का नहीं होता है। तो रियल पार्ट क्या माइनस में है, तो माइनस में रहेगा -6 आयोटा। समझ में आया। तो इस प्रकार से इसका संयुग्मी निकाला जाता है। तो ये तो आसान प्रश्न था। आइए थोड़ा इसे भारी देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हो गया 4 + 3 आयोटा बटा 4 - 3 आयोटा। इसका क्या निकालना है, संयुग्मी निकालना है। तो इसका जो संयुग्मी है अभी नहीं निकल पाएगा, इसको जब तक हम लोग ऐसे प्रश्न के रूप में ट्रांसफर नहीं करें। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को इसके रूप में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा, इसका संयुग्मी आसानी से निकल जाएगा। तो इसको इस रूप में लाने के लिए इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयकरण आपको पता है कि मतलब हर का अगर परिमेयकरण करते हैं तो हर अगर माइनस में तो प्लस में होगा, और प्लस में होगा तो कथी में होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ तो माइनस में है तो परिमेयकरण क्या चीज में होगा, प्लस में होगा। तो हो जाएगा 4 + 3 आयोटा बटा 4 - 3 आयोटा गुना 4 + 3 आयोटा बटा 4 + 3 आयोटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों एक जैसा है तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना। और यहाँ पर क्या होगा बताओ, 4 - 3 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा। तो यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर पर खोलेंगे तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab प्लस। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, अब प्लस 2ab होता है ना। तो 2a तो ये क्या होगा 4 और b क्या होगा 3, तो 4 दूना 8 और 3 का 24। तो 24 आयोटा होगा और प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। अब पूरे के बटा a - b इंटू a + b है। तो फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका 16 + 24 आयोटा, और यहाँ पर क्या होगा -9 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। तो 9 में गुना करेंगे तो -9 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस बना देगा इसको। तो हो जाएगा आपका 16 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 7 होगा। तो 7 + 24 आयोटा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 25 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे अलग अलग करेंगे, 7 बटा 25 प्लस 24 से बटा 25 आयोटा हो जाएगा। अब इसका क्या चाहिए, संयुग्मी चाहिए। तो अब यहाँ से हम लोग इसका संयुग्मी आसानी से निकाल सकते हैं। तो संयुग्मी देखिए किस प्रकार से निकालते हैं, यहाँ पे मानेंगे लेट z = क्या हो जाएगा बताओ, 7/25 प्लस 24/25 आयोटा। तो इसका साइन मतलब चेंज होगा, z बार = 7/25 प्लस 24/25 आयोटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा वार हो जाएगा ना। तो अब हो जाएगा 7/25 माइनस 24/25 आयोटा। यही इसका क्या हुआ, संयुग्मी हुआ। समझ में आया, किसी को दिक्कत? तो ऐसे प्रश्न को पहले क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, फिर जा करके उसको आगे हल करते हैं। तो ऐसा प्रश्न कुछ और हम लोग देखेंगे। इससे थोड़ा भारी में प्रश्न देखते हैं कि वो प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। तो आइए एक थोड़ा भारी सा प्रश्न बनाते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, इधर में आएगा ना, ठीक है। देखिए तो प्रश्न है 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा पूरा के बटा 1 + 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा। इसका संयुग्मी ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, संयुग्मी। तो संयुग्मी हम लोग यहाँ से इसका क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका संयुग्मी कैसे निकालेंगे। देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 3 - 2 आयोटा इंटू 2 + 3
आयोटा बटा 1 प्लस 2 आयोटा बटा सॉरी इंटू 2 माइनस आयोटा है। तो इसका संयुग्मी निकालना है ना, तो इसको सबसे पहले छोटा रूप ले आएंगे, उसके बाद में मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे प्रश्न के रूप में ले आना पड़ेगा। तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें तो अभी परिमेयकरण नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दो संख्या इनटू में है, इसलिए हम इसको परिमेयकरण में नहीं बदल सकते हैं। पहले इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब इसका परिमेयकरण अगर करना पड़ेगा तो करेंगे, या नहीं करना पड़ेगा तो आसानी से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6 हो जाएगा, और 3 से 3 में गुना होगा तो क्या होगा 9 आयोटा हो जाएगा। फिर 2 आयोटा से 2 में तो 2 दूना 4 आयोटा, और यहाँ 3 दूना 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब पूरा के बटा देखो तब पूरा गुना हो गया ना, तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा 2, 1 से माइनस आयोटा में तो क्या होगा माइनस आयोटा, और 2 आयोटा से 2 में तो क्या होगा 4 आयोटा, और 2 आयोटा से माइनस आयोटा में तो क्या होगा -2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 6 से प्लस, ये वाला मिटा दे, ये वाला मिटा दे रहे हैं आप लोग, इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाने वाले हैं। देखिए तो हो जाएगा क्या 6 प्लस यहाँ 9 आयोटा में से 4 आयोटा घटाएंगे तो क्या होगा 5 आयोटा, और यहाँ पर -6 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1, और पूरा के बाटा देखो तो क्या हो जाएगा 2, 4 आयोटा में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा +3 आयोटा क्या आएगा, और यहाँ पर -2 गुना क्या होगा -1 हो जाएगा। तो देखिए 6 प्लस 5 आयोटा, माइनस माइनस क्या होता है +6, और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, माइनस माइनस क्या होगा +2 हो जाएगा। तो 6 छगो 12 अब प्लस 5 आयोटा, और दूगो क्या गो 4 प्लस क्या 3 आयोटा। तो अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से परिमेयकरण कर सकते हैं। यहाँ से तो आप लोगों को आता है, परिमेयकरण सिखाए हुए अभी इसके पहले बताए भी हैं। तो देखिए इसका परिमेयकरण प्लस में है हर, तो क्या होगा माइनस में होगा, तो कुल मिलाकर होगा 12 प्लस 5 आयोटा बटा 4 प्लस 3 आयोटा गुना 4 माइनस 3 आयोटा बटा क्या 4 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, है ना होगा। तो अब फिर इस दोनों का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 12 से 4 में 12 से 4 में तो क्या होगा बताओ, तो 12 चौका 48 हो जाएगा। अब 12 से 3 में तो 12 से 36 आयोटा हो जाएगा। फिर 5 से 4 में तो क्या होगा 4 पचे 20 आयोटा, और 5 आयोटा से 3 -15 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, तो 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 48 माइनस 36 आयोटा में से 20 आयोटा घटाएंगे तो क्या आएगा -16 आयोटा आएगा ना। और यहाँ पर क्या है देखो तो -15 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 डालेंगे तो m माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 15। अब बटा यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और यहाँ पर माइनस है और आयोटा का स्क्वायर वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा -1 और माइनस मिलकर प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 आयोटा का होल स्क्वायर तो क्या होगा 9 हो जाएगा ना। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा बताओ 48 को 15 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 63 क्या आएगा, और माइनस क्या 16 आयोटा, और यहाँ पर 16 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 25 होगा। क्या होगा 25। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पर आएगा ना, लिखेंगे लेट, यहाँ तक यहाँ आएगा ठीक। देखिए तो लेट इसको मान लेते हैं z इजकल टू 63 माइनस 16 आयोटा, अब बटा क्या है 25 है, बटा क्या है 25 है। तो अब ये क्या हो जाएगा z वार, इसको अलग अलग कर देंगे क्या, तो पूरा के
63 माइनस 16 आयोटा बटा क्या 25 हो जाएगा। तो अलग अलग करेंगे तो 63 बटा 25 और ये क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस को प्लस में कर देगा तो प्लस क्या हो जाएगा 16 आयोटा बटा 25। समझ में आया? यही इसका संयुग्मी है। तो इस प्रकार से कितना भारी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा पहले उसको मल्टीप्लाई करके या परिमेयकरण करके या जोड़ घटाव करके उस क्वेश्चन को पहले छोटा करें और छोटा जब हो जाएगा, जब इस रूप में आपका आ जाएगा यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आ जाएगा तो उसका क्या कीजिएगा साइन बदल दीजिएगा, आपका संयुग्मी आसानी से निकल जाएगा। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? तो इसको नोट कीजिए अच्छा से और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में होगा।